सुप्रभात बच्चों। आज हम अपने वसंत भाग 3 के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, लाख की चूड़ियां। ठीक है, ये इसमें बदलू की कहानी है। ये कामता नाथ जी के द्वारा लिखित है ये पाठ। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, बदलू है जो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर किस प्रकार से चूड़ियां बनाने का काम करता था। ठीक है, एक मनिहार है, मनिहार माने चूड़ी बनाने वाला, जिनका पेशा होता है उन्हें मनिहार कहते हैं। इसकी कहानी आपको घर पर पढ़नी है, पाठवाचन करना है। मैं यहाँ पर आपको इनका सारांश समझा देती हूँ। ठीक, बचपन में लेखक को सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। ठीक, लेखक जब भी बदलू के पास जाता था वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था और लेखक को ये गोलियां बहुत प्यारी लगती थी। बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता था, इस नाते उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। पर गांव के अन्य बच्चों की तरह वो भी उसे क्या कहता था, बदलू काका। ठीक है, बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने ये जो आप देख रहे हैं नीम का पेड़ था। उसी के बगल में बनी भट्टी पर, ये देखिए यह भट्टी है ना, उसी के बगल में बनी भट्टी पर वो लाख पिघलाया करता था। ठीक, तो बदलू क्या था? बदलू मनिहार था, जिसका पैतृक पेशा था चूड़ियां बनाना। उसकी बनाई चूड़ियां औरतों को बहुत पसंद आती थी। बदलू इन चूड़ियों को पैसों के बदले नहीं बेचता था, वो बिना मोल भाव के वस्तुओं के बदले ही चूड़ियां दे दिया करता था। लेकिन हाँ, जब शादी ब्याह का अवसर आता था तो वो बिल्कुल मोल भाव करके ही चूड़ियां देता था, मुफ्त में बिल्कुल नहीं देता था। ठीक, और उसके बदले उस समय उसे एक जोड़े के लिए खूब सारा अनाज, घरवाली के लिए कपड़े और पगड़ी रुपए मिलते थे। वैसे तो बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियां देखकर बहुत कुढ़ उठता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में बातें पूछता है। तब लेखक उसे बताता था कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय की दूध, मलाई और आम की फसल के समय खाने को आम भी दिया करता था। ठीक है, इसी बीच लेखक के पिता की बदली दूर के शहर में हो गई और लेखक 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गांव न जा सका। इतने दिनों बाद जब वह अपने मामा के गांव गया तो देखा कि गांव की औरतों की कलाइयों पर भी कांच की चूड़ियां, तो बहुत कम ही हाथों में लाख की चूड़ियां थी। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसलकर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वह उससे मिलने उसके घर गया। ठीक है, तो उससे मिलने घर गया। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। लेखक ने जनार्दन कहकर जब अपना परिचय दिया तब क्या हुआ, तब बदलू ने उसे पहचाना और आदर से बिठाया। लेखक को चूड़ियां बनाने का सामान कहीं दिखाई न दिया। ठीक है, तो फिर क्या होता है, उसने बदलू से लाख की चूड़ियों के बारे में जानना चाहा। तब बदलू ने बताया कि मशीनी युग में अब हर काम मशीनों से होने लगा है। अब कांच की चूड़ियों के आगे लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई है। काम बंद होने से बदलू बेरोजगार हो गया। वह बीमार रहने लगा। अचानक उसे खांसी आने लगी। लेखक की शंका भांपकर उसने कहा कि यह फसली खांसी है जो शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। लेखक ने महसूस किया कि मशीनी युग ने कितने लोगों के कारोबार को छीन लिया। ठीक है, जो कुशल कारीगर थे वो भी बेरोजगार हो गए, लाचार बन गए। तो बात का विषय बदलने के उद्देश्य से लेखक ने पूछा कि काका, आम की फसल इस साल कैसी है? उसने फसल को अच्छी बताते हुए अपनी बिटिया रज्जो से आम लाने के लिए कहा। इसी बीच लेखक ने उससे गाय के बारे में भी पूछा। बदलू ने बताया कि गाय को 2 साल पहले बेच दिया था, क्योंकि गाय को वो क्या खिलाता। इसी बीच रज्जो डलिया में आम ले आई। उसने क्या किया, लेखक को नए पेड़ वाले 4-5 सिंदूरी आम दिए। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। ये देखकर बदलू ने लेखक को बताया यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की बातें सुनकर लेखक को खुशी हुई कि उसने हार नहीं मानी। बदलू का व्यक्तित्व क्या था? कांच की चूड़ियों के समान कमजोर नहीं था जो आसानी से टूट जाए। ठीक है, तो वो आसानी से टूटने वाले व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं था। यही है इस लाख की चूड़ियां पाठ का सारांश। ठीक है, अब आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और इसका पाठ वाचन करना है। ठीक।